हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज का पार्ट 1। कैपिटल मार्केट हमारी ख़त्म हो चुकी है, तो उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी जिसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि कैपिटल मार्केट में पढ़ने ज़रूरी हैं। पहला क्या है? ग्लट। ग्लट क्या होता है? When capital is excessive available in the market, मार्केट में जब पूंजी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो। अच्छा बताइए, जब शेयर्स वगैरह ज़्यादा मौजूद हो मार्केट में, तो क्या सारी कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेच रही हो, तो क्या यह पॉसिबल है कि अच्छे दामों पे हर कंपनी बेच पाए? कोई डिस्काउंट देके बेचेगी, कोई कुछ ऑफर देके बेचेगी, कोई अच्छे रेट पर बेचना मुमकिन नहीं है। तो जब अच्छे दाम पे मुमकिन नहीं है बेचना, सस्ते पे बेचना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ग्लट। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ग्लट। दूसरा है अराइवल्स, मतलब जब न्यू गुड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, नए नए गुड्स आए हैं मार्केट में, अब पुराना भी है मार्केट में, तो पुराना और उसके साथ जब नया भी आ जाता है माल, तो उसको बोलते हैं अराइवल्स। ठीक है। एक है ऑफ टेक। अगर मान लो टोटल परचेज विद इन ए पीरियड या फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड में, मान लो एक साल में जितना टोटल परचेज करी जाती है, उस टोटल परचेज को बोलते हैं ऑफ टेक। मैंने एक साल जो है अपनी तरफ से मान लिया है। एक साल नहीं, आप एक महीना भी मान सकते हैं कि एक मंथ के अंदर कितनी परचेज हुई है, उसको बोलेंगे ऑफ टेक। ठीक है। अगला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है सौदा। सौदा दो तरह के होते हैं, हिंदी में बोलते हैं तत्काल या तैयारी के सौदे। और फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दो तरह के, रेडी या स्पॉट, मतलब तुरंत होगा, या फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं भावी या वायदे के सौदे। भावी या वायदे के सौदे। अब देखिए, बात समझिएगा। मान लो एक आदमी है एक्स, उससे वाई ने कहा, क्या आपके पास अलमीरा है, अलमारियां, लकड़ी की अलमारियां चाहिए 10 पीसेस। अब हो सकता है भैया उसके पास 10 पीसेस तैयार में हो सकता है भैया 10 पीसेस कौन बना के रखता है, हो सकता है उसके पास इस वक्त तैयारी में ना हो। अगर इसके पास तैयार है तो ये डिलीवरी तुरंत दे देगा। जैसे ये आदमी पैसा देगा, ये इसको डिलीवरी दे देगा, सामान पहुंचा देगा भाई को। तो तुरंत अगर माल का ट्रांजैक्शन हो गया, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, तो उसको बोलेंगे तैयारी के सौदे। अगर एक्स ने बोला कि भैया मुझे 15 दिन का टाइम दे दीजिए, 15 दिन में मैं आपको आपका 10 पीसेस अलमारी बना के भिजवा दूंगा। तो फ्यूचर में जब गुड्स की डिलीवरी होगी, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, भावी या वायदे के सौदे। ठीक है। भावी दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, या तो सामान तुरंत जाएगा, या तो मैंने वादा किया कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फ्यूचर में कभी भी दे दूंगा, उसको बोलेंगे वायदे के सौदे।
इसी वायदे के सौदे पे एक बात आती है, स्पेकुलेशन, सट्टा। आपने सुना होगा सट्टा बाजार, सट्टा या परिकल्पना। ठीक है, इस पे बोलते हैं स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव बिजनेस, सट्टा बाजार, सट्टे का व्यापार। क्या होता है ये? बात ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगी। मान लो एक आदमी है सप्लायर, पेट्रोल का सप्लायर, ठीक है, और एक आदमी पेट्रोल पंप वाला है। या इन दोनों को एक पर्सन लेके चलते हैं, ना ये आदमी पेट्रोल का सप्लायर था, ना ही ये आदमी पेट्रोल पंप वाला। दो आदमी मिले, उसने कहा कि भैया मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं कि तुम मुझे 5,000 लीटर पेट्रोल के मुझे 6 महीने बाद देना, 6 महीने बाद देना। पेट्रोल सप्लायर ने कहा ठीक है। पेट्रोल पंप वाले ने कहा 6 महीने बाद आप हमको दीजिएगा। तो पेट्रोल सप्लायर ने कहा ठीक है, मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा। रेट कौन सा लगेगा, आज वाला या 6 महीने बाद जो होगा वो वाला? उसने कहा नहीं, मैं आपको ऑर्डर आज ही दे रहा हूं, तो रेट आज वाला। मान लेते हैं आज रेट है 90 रुपए लीटर। 90 रुपए पर लीटर। अब पेट्रोल सप्लायर तो खुश हो गया कि मुझे 5,000 लीटर का ऑर्डर आ गया है, 6 महीने बाद मैं दे दूंगा। ये तो उसने ऑर्डर ले लिया। क्या जरूरी है 6 महीने बाद भी ये रेट 90 रुपए ही रहे? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर रेट 90 के बजाय 80 हो गया 6 महीने बाद, तो सप्लायर का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपए का तेल उसको कितने में बेचने को मिलेगा? 90 रुपए में 6 महीने बाद। ठीक है, और यही रेट अगर 100 रुपया हो जाता है बेटा, तो इसका फायदा हो गया पेट्रोल पंप वाले का। क्या बोला? तो भैया मुझे 6 महीने बाद 100 रुपए में जो होने वाला है पेट्रोल, वो हमें सिर्फ कितने पे मिल जाएगा? 90 रुपए पे। अब देखिए, ये तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन की। माल कब डिलीवर होगा? 6 महीने बाद। फ्यूचर ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। बस स्पेकुलेशन में, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में इतना सा फर्क होता है, इसमें गुड्स की सप्लाई ही नहीं होगी। 6 महीने बाद अगर रेट 80 हो गया तो पेट्रोल पंप वाला कहेगा भैया 90 रुपए लीटर से आपका दाम हो गया 80 रुपए लीटर, मैं 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको पैसा दे रहा हूं, आप मुझे माल कोई ना देने की जरूरत है ना लेने की। अगर फ्यूचर में दाम बढ़ गया तो आप हमें 10 रुपये के हिसाब से पर लीटर पे दे दीजिएगा। गुड्स नहीं सप्लाई हुआ, बट उसके रेट में जितना चेंज आया उस चेंज अमाउंट का ट्रांजैक्शन सिर्फ किया जाता है। इसी को बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। माल खरीदा बेचा नहीं जाता,
सिर्फ उसके दाम में जितना सा बदलाव आता है, जैसे कि मान लीजिए आप सोने में पैसा लगाते हैं जब, तो ये थोड़ी है कि सोना खरीद के घर ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सोने का दाम बढ़ जाता है, आज 25,000 रुपये पर 10 ग्राम है, कल 30,000 रुपये पर 10 ग्राम हो गया, तो आपने उसका शेयर बेच दिया, 5,000 रुपये पर 10 ग्राम में आपको फायदा मिल गया। ये 5,000 रुपये प्रॉफिट आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर सोना मिलेगा क्या आपको? नहीं। जब सट्टे बाजार में पैसा लगाया जाता है तो जिस चीज़ पे पैसा लगाया जाता है सिर्फ उसका दाम बढ़ता या घटता है, तो जितना बढ़ता या घटता है उसका फायदा या नुकसान सिर्फ उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। बाकी किसी चीज़ को ना माल लेने की ज़रूरत होती है ना माल देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। स्पेकुलेशन को समझ लीजिए अच्छे से, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास 8957908957, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड लक।